सिंहो मियानम सलिलान गंगा पक्षी सुवा गरुले वेणुदेवो निवानवादी निहनाय पुते। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा अपने आराध्य जन जन की आस्था के केंद्र बिंदु ऐसे भगवान महावीर स्वामी का गुणगान करते हुए जिनागम श्री सूत्र कृतांग में वीर स्तुति के माध्यम से जम्बू स्वामी को फरमा रहे हैं कि हे जम्बू, जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, सिंहो मियानम सलिलान गंगा, मृगों में मृगेंद्र प्रधान है, श्रेष्ठ है, और नदियों में गंगा नदी प्रधान है, सलिलान गंगा, यानी कि सभी नदियों के पास जल होता है और जल एक ही जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है। रावी, ब्यास, सतलुज, गोदावरी जैसे बहुत सारी चिनाब जैसी नदियां हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, तो इन नदियों में जो जल बहता है, जो पानी बहता है, वो सभी नदियों का एक जैसा होता है, उसमें कोई फर्क नहीं होता है, एक समान ही जल होता है। लेकिन सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा सलिलान गंगा, यानी जलों में अगर सर्वश्रेष्ठ किसी का जल है तो वह गंगा नदी का है। किसका है? गंगा नदी का है। तो नदियों में गंगा नदी श्रेष्ठ है, प्रधान है, और पक्षियों में पूरा पक्षी जगत है, छोटे बड़े बहुत सारे विभिन्न प्रकार के पक्षी हैं, और इन पक्षियों में पक्षियों का अगर कोई राजा है, प्रमुख अगर कोई है, तो कौन है? गरुड़ महाराज है। कौन है? गरुड़ महाराज हैं। यानी पक्षियों में गरुड़ सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, यानी पक्षियों का राजा, पक्षियों का प्रमुख गरुड़ है। कौन है? गरुड़ है। प्राणियों का राजा, मृगों का राजा सिंह है। कौन है? सिंह है। और हाथियों का राजा कौन है? ऐरावत हाथी।
तो यहाँ पर हथी सुएरा वन माहु सेठे, यानी कि हाथियों में ऐरावत हाथी श्रेष्ठ हैं। सिंहो मियानम, यानी सिंह, मृगों में सिंह है, और जलों में गंगा नदी का जल है, और पक्षियों में गरुड़ प्रमुख माना जाता है। वैसे ही निर्वाणवादियों में, यानी कि निर्वाण तो बहुत सारे आत्माओं ने प्राप्त किया है, लेकिन इन निर्वाणवादियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। कौन है? भगवान महावीर स्वामी सर्वश्रेष्ठ हैं। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने भगवान का गुणगान करने के लिए यहाँ पर हाथी को लिया कि सृष्टि में हाथी के अलग अलग प्रकार हैं। जैसे आमतौर पर हाथी पाया जाता है वो सामान्य हाथी है। क्या है? सामान्य हाथी माना जाता है। और दूसरे नंबर का जो हाथी होता है वो गंधहस्ती होता है, यानी उस हाथी का नाम गंधहस्ती होता है। और इसीलिए पुरीश्वर गंधहत्थीनम, हम नमुथुनम सूत्र में बोलते हैं ना, गंधहत्थीनम शब्द आता है। क्या आता है? गंधहत्थीनम, यानी कि जैसे हाथियों में गंधहस्ती सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, वैसे ही पुरुषों में अरिहंत परमात्मा श्रेष्ठ है। कौन है? अरिहंत परमात्मा श्रेष्ठ हैं। तो ये जो दूसरे नंबर का हाथी होता है उसका नाम है गंधहस्ती। तो गंधहस्ती नाम उसका इसलिए पड़ा कि उसके मस्तक से हमेशा मद झरता रहता है, और उसकी गंध से, मद झरने से, उसकी गंध से हमेशा उसके मस्तक पर भंवरे मंडराते रहते हैं। यानी कि वो सुगंधी लेने के लिए हाथी के पास आते हैं, और वो ऐसा है कि उसके मस्तक से गंध निकलती है। क्या निकलती है? गंध निकलती है। यानी उस गंध को लेने के लिए सब भौरे लोग होते हैं, वो वहाँ पर हाथी के पास आ जाते हैं। तो यहाँ पर हाथी तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो गंधहस्ती नाम का हाथी होता है वो सभी हाथियों का राजा होता है। क्या होता है? राजा होता है, यानी श्रेष्ठ माना गया। गंधहस्ती को श्रेष्ठ माना गया। और मैंने पहले भी बताया था कि हाथी बड़ा समझदार होता है, हाथी बड़ा धीर गंभीर होता है। क्या होता है? हाथी बड़ा धैर्यशाली होता है, धैर्यवान होता है, बड़ा गंभीर होता है, और इसके साथ ही बड़ा समझदार भी होता है। क्या होता है? हाथी बड़ा समझदार होता है, वो समझता है। वो नगर से निकलता है तो बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। पिछले वर्ष हमने शाश्वत गिरिराज शत्रुंजय महातीर्थ में सुनतर भवन में चातुर्मास किया। हमारे एस कपूर परिवार बाली वालों ने, विमल चंद जी एस कपूर
परिवार वालों ने चातुर्मास करवाया, तो पर्युषण पर्व के दिनों में, जैसे प्रवेश के दिन भी हाथी आया और पर्युषण पर्व के दिनों में 8 दिन हाथी आया था। यानी वरघोड़े के साथ हम तलेटी के दर्शन करने के लिए चतुर्विध संघ जाता था और वापस सुनतर भवन में आता था। तो इस प्रकार से हाथी भी मंगवाया था। तो हाथी को सुनतर भवन के आगे जब यात्रा पूरी हो जाती, दर्शन करके हम वापस आते सुनतर भवन, तो बहुत सारे श्रावक श्राविका लोग हाथी को फल खिलाते थे, एप्पल वगैरह, केला बेला सब खिलाते थे। तो कोई केला खिलाता, कोई एप्पल खिलाता, कुछ नए नए फल खिलाता, और कोई उसकी सूंड पर पैसा भी रखता था। क्या करता था, कोई पैसा भी रखता, किसी ने 500 का नोट रखा, किसी ने 50 का, किसी ने 100 का नोट रखा। तो नोट को हाथी क्या करता था, यानी नोट को अपने मालिक को दे देता, ऊपर यानी ऊंची सूंड करके वो मालिक के हाथ में पैसा दे देता। यानी फल हो तो फल दिया तो फल खुद खा लेगा, फल मालिक को नहीं देगा, फल खुद खा लेगा। लेकिन कोई पैसा देगा, कोई दूसरी चीज देगा तो पैसा नहीं खाएगा, पैसा मुंह में नहीं डालेगा, और पैसा अपने मालिक को, महावत को दे देता है। यानी वो ऐसे इतना समझदार होता है कि ये पैसे कोई खाने की चीज नहीं है, वो समझता है क्या है, हाथी भी समझता है। तो ये सामान्य हाथी की बात है, यानी सामान्य हाथी भी इतना समझदार होता है। अपने गुरुदेव जिन शासन रत्न समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा, जब ये ऋषिकेश जंगलों से गुजर रहे थे, तो कहते हैं कि उस समय गुरुदेव को हाथी मिला था, जंगल में हाथी मिला था, और वो बड़े रास्ते के बीचों बीच आकर वो खड़ा हो गया था। और उस समय वो डोली वालों ने देखा कि रोड पर हाथी खड़ा है, और एकदम वो रोड पर ही खड़ा था, बीचों बीच खड़ा था। तो वो डोली वाले तो घबरा गए और गुरुदेव को कहने लगे कि गुरुदेव, ये सामने तो हाथी है, क्या करें हम आपको उठा के भागे क्या? तो उस समय गुरुदेव ने कहा कि तुम डरो मत, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, तुम दादा के दरबार के रहने वाले हो, तुम तो पालीताना के हो। कहाँ के हो? तुम तो पालीताना के हो, दादा का नाम लो, नमो अरिहंतानम का जाप करो, कुछ भी नहीं होगा, ये हाथी हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, ये बड़ा समझदार होता है। और धीरे धीरे डोली वाले चलते हुए एकदम हाथी के पास पहुंच गए। तो वो तो दोनों लोग, डोली वाले तो थर थर कांप रहे थे, डर रहे थे कि अब क्या होगा। और वो सामने ही खड़ा था, हाथी सामने ही खड़ा था। तो समुद्र सुरीश्वर जी महाराजा ने अपने दोनों हाथ ऊंचे किए, आशीर्वाद दिया, धर्म लाभ दिया, और हाथी ने भी 2-3 बार अपनी सूंड ऊंची नीची की, नमस्कार किया। क्या किया? गुरुदेव को नमस्कार किया, प्रणाम किया, और साइड में हो गया, रास्ता दे दिया, और गुरुदेव आगे बढ़ गए, विहार गुरुदेव का आगे हो गया। तो ऐसे हाथी समझदार होते हैं। क्या सभी हाथी मतलब हमला करते हैं? ऐसी भी बात नहीं है। महापुरुषों के आगे हाथी भी झुक जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नतमस्तक हो जाते हैं। अरे मदोन्मत्त हाथी होता है, वो भी कहते हैं कि शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। नहीं तो ये हाथी इतने गुस्से में आ जाते, कभी कभी इतना वो गुस्से में आ जाते हैं कि महावत को भी छोड़ते नहीं है, यानी नीचे गिरा देते हैं, पाँवों से कुचल देते हैं। क्या करते हैं? कुचल देते हैं। यानी कभी कभी
ये महावतों पर भी हाथी बिगड़ जाते हैं। क्या करते हैं? हाथी बिगड़ जाते हैं। एक बार गुरुदेव ने कहानी सुनाई थी, इंद्रदीन सुरीश्वर जी महाराजा ने कहानी सुनाई थी कि एक महावत हमेशा वो हाथी के साथ ही रहता था। तो एक दिन मालिक ने बोला, उस महावत को बोला कि तुम आज हाथी के साथ मत जाना, यानी हाथी पर मत बैठना, तुम किसी और हाथी पर बैठना, लेकिन इसके पर मत बैठना, ये आज तुम्हारे पर बिगड़ा हुआ है। क्या है? आज तुम्हारे से नाराज है, इसीलिए तुम आज 1-2 दिन मत बैठना। लेकिन उसने बात मानी नहीं और वो हाथी को लेके गया, और वो हाथी तो वैसे ही गुस्से में था, उससे नाराज था, बड़ा नाराज था, और थोड़ी दूरी गया और उसको पकड़ा और नीचे पटक दिया और अपने पाँवों से कुचल दिया। तो ऐसे कभी कभी हाथी बिगड़ जाते हैं। क्या करते हैं? हाथी बिगड़ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं तो किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, चाहे अपना कितना भी प्यारा व्यक्ति हो, अगर वो हमारे से नाराज हो गए तो फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये सामान्य हाथी की बात है। तो गंधहस्ती नाम का जो हाथी होता है, उसके कहते हैं कि हमेशा उसके शरीर में से सुगंध निकलती रहती है। जैसे वो चंड प्रद्योत महाराजा थे। कौन थे? चंड प्रद्योत महाराजा थे। तो चंड प्रद्योत के पास ऐसा हाथी था, अनिल वेग नाम का हाथी था, और उसके मस्तक से गंध निकलती थी। तो कहते हैं कि दूसरे हाथियों को भी उसकी गंध असर करती थी। यानी जब वो रात में आया, उदयन महाराजा के दरबार में आया, सौवीर देश वितभयन नगर में आया, रात्रि में आया, और सुबह पता चला, उदयन महाराजा ने देखा तो सभी हाथियों का, उसके पास जितने भी हाथी थे, कहते हैं कि उसका मद झर गया था। तो समझ गया कि यहाँ पर, उदयन महाराजा समझ गया कि यहाँ पर चंड प्रद्योत आया होगा, रात्रि में आया होगा, क्योंकि अनिल वेग नाम का हाथी सिर्फ उसी के पास है और किसी भी राजा के पास नहीं है, और वो हाथी लेके आया होगा। और देरासर में जाके देखा तो अपनी जीवित स्वामी की जो प्रतिमा थी, वो असली प्रतिमा भी गायब थी। उसकी जगह पर दूसरी नकली नई प्रतिमा विराजमान कर दी गई थी, और दासी भी नहीं दिखाई दे रही थी। तो उदयन महाराजा समझ गए कि यहाँ पर चंड प्रद्योत आया होगा, और उसी समय उन्होंने अवंती पर, उज्जैनी नगरी पर अपना दूत भेजा, संदेशा भेजा। तो ऐसे हाथी होते हैं, विशेष हाथी होते हैं, जो किसी किसी व्यक्ति के पास, राजा महाराजा के पास हाथी हुआ करता था। और ये हाथी का बड़ा रोल, यानी प्राचीन समय में हाथी युद्ध में बड़ा काम आता था। यानी जो सेना होती थी, सेना के पास हाथी होता था, हाथी घोड़े वगैरह सब कुछ होता था। तो उसमें भूमिका, युद्ध की भूमिका में हाथी महत्व का रोल बजाता था। यानी हाथी सबसे आगे चलता था, आगे आगे वो बढ़ता था, सेना के आगे रहता था। और इस तरह से कहता है कि हाथी युद्ध में बड़ा काम आता था। तो ऐसे हाथी का बड़ा इतिहास है, प्राचीन इतिहास है। तो ऐसे हाथियों के बारे में यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने कहा कि हथीसु एरा वनमाहु सेठम, यानी कि हाथी तो बहुत सारे हैं, लेकिन इन हाथियों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ हाथी है तो तीसरे नंबर का है ऐरावत हाथी। कौन सा हाथी है? ऐरावत हाथी, एक सामान्य हाथी, दूसरा गंधहस्ती
और तीसरा ऐरावत हाथी। तो जो ये ऐरावत हाथी है, ये ऐरावत हाथी लोक में नहीं पाया जाता है। यानी सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने जिस हाथी की बात की है, जिस हाथी के साथ भगवान महावीर स्वामी की तुलना की है, क्या की है? तुलना की है कि जैसे हाथियों में ऐरावत हाथी सर्वश्रेष्ठ हैं, वैसे ही निर्वाणवादियों में मेरे प्रभु भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो ऐरावत हाथी लोक में पाया नहीं जाता, यानी ये मनुष्य लोक में नहीं होता है। सीधी सी बात है कि ये जो हाथी हैं, ये हाथी यहाँ पर नहीं पाया जाता है, लोक में नहीं पाया जाता है, मनुष्य लोक में नहीं रहता है, ये कहीं पर भी हमको नहीं मिलेगा। ये हाथी कहाँ पर मिलेगा? देवलोक में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? देवलोक में मिलेगा। और वहाँ पर भी सभी देवों के पास ये हाथी नहीं है, सिर्फ इंद्र महाराजा के पास है। किसके पास है? इंद्र महाराजा के पास है। इंद्र का हाथी है। किसका हाथी है? इंद्र का हाथी है। यानी ये इंद्र का वाहन है, सवारी है। क्या है? इंद्र की सवारी है। और जब जब इंद्र महाराजा कहीं प्रवास में जाते हैं, नंदीश्वर द्वीप वगैरह, नंदीश्वर द्वीप वगैरह परमात्मा का 28 महोत्सव वगैरह मनाने के लिए, भक्ति महोत्सव करने के लिए जाते हैं, तो उस समय ऐरावत हाथी पर सवार होकर इंद्र महाराजा वहाँ पर पहुँचते हैं। जब परमात्मा का जन्म होता है, जन्म कल्याणक होता है, या फिर परमात्मा को मेरू पर्वत पर ले जाकर जन्माभिषेक करना है, तो ये सभी शुभ प्रसंगों में, यानी भक्ति के प्रसंगों में इंद्र महाराजा ये ऐरावत हाथी पर सवार होते हैं। और इस प्रकार से ये जो हाथी हैं, ये हाथी सिर्फ इंद्र महाराजा के पास है। किसके पास हैं? इंद्र महाराजा के पास हैं और किसी के पास नहीं है। जैसे यहाँ पर भी कुछ ऐसे विशिष्ट लोग होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, या बड़ा कोई व्यक्ति होता है, अंबानी जैसे कोई उद्योगपति होते हैं, तो उनके पास विशेष सवारी होती है, गाड़ी होती हैं। क्या होती हैं? गाड़ी होती हैं, कार होती हैं। क्या होता है? कार होता है। और उस कार में इतनी फैसिलिटी होती हैं कि आपको कहीं बाहर उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी कार में ही सब कुछ सुविधा है, यानी कार ही होटल है। क्या है? कार ही होटल जैसा होता है। आराम भी करो, खाना पीना सब कुछ आपको कार में ही मिल जाएगा। कार से बाहर निकलने की, उतरने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी ऐसी कार होती हैं। तो ऐसी जो कार होती हैं वो सब व्यक्तियों के पास नहीं होती है। गाड़ियाँ तो सबके पास है, सामान्य व्यक्ति के पास भी हैं। आजकल गाड़ी भी 2-3 लाख में आ जाती, 4-5 लाख में गाड़ी आ जाती हैं। तो गाड़ियाँ सबके पास हैं। और एक ही घर में 2-2, 3-3 भी गाड़ियाँ हैं। लेकिन इन गाड़ियों में भी विशेष गाड़ियाँ होती हैं जो विशेष व्यक्ति के पास ही होते हैं। यानी बड़े व्यक्तियों के पास ही ऐसी महंगी लग्जरी कारें होती हैं, पाई जाती हैं। तो जो ये ऐरावत हाथी हैं, ऐरावत हाथी देवलोक में होता है। तो देवलोक में ऐसी व्यवस्था, यानी बहुत सारे लोग ऐसे सवाल भी उठाते हैं कि हाथी के बारे में, कि वहाँ पर ये देवलोक में हाथी है, तो हाथी जैसे यहाँ पर ये घास फूस खाता है, तो वहाँ उनको कहाँ से खाना मिलता होगा? यानी देवलोक में कहाँ से मिलेगा? ऐसा जैसा यहाँ घास मिल जाता है, यहाँ खाना मिल जाता है, वैसा देवलोक में कहाँ से खाना मिलता होगा? और यहाँ के जो हाथी का जो शरीर है,
वो कैसा शरीर है? औदारिक शरीर है। कैसा है? औदारिक शरीर है, हाड़ मांस से बना हुआ है। कैसा बना हुआ है? हाड़ मांस। जैसे हमारा शरीर है वैसे ही हाथी का भी शरीर बना हुआ है, खून मांस से बना हुआ, चर्बी से, सब कुछ मतलब बना हुआ, पूरी बॉडी है। क्या है? हाथी की पूरी बॉडी है। तो ये जो हाथी का शरीर है, यहाँ पर हाथी का शरीर है वो औदारिक शरीर है। कैसा है? औदारिक शरीर है। लेकिन जो देवलोक में जो हाथी है, ऐरावत हाथी है, वो वैसा हाथी नहीं है। यानी यहाँ जैसा शरीर है वैसा वहाँ पर औदारिक शरीर नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने गुणगान किया, भगवान का गुणगान किया और हाथी के साथ परमात्मा की तुलना की कि निर्वाणवादी तो बहुत है, यानी निर्वाण तो बहुत सारी आत्माओं ने प्राप्त किया है, लेकिन इन निर्वाणवादियों में अगर कोई सर्वश्रेष्ठ निर्वाणवादी है तो भगवान महावीर स्वामी हैं। तो आगे बढ़ते हुए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा कहते हैं कि सिंहो मियानम, यानी कि मृगों में सिंह प्रधान है, प्रमुख हैं, वैसे ही निर्वाणवादियों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। यानी कि जैसे मृगों में सिंह होता है वैसे ही निर्वाणवादी महापुरुषों में भगवान महावीर स्वामी श्रेष्ठ हैं। तो जो सिंह है वो सिंह पराक्रम का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? पराक्रम का प्रतीक है। यानी कि सिंह किसी से भी डरता नहीं है, किसी से घबराता नहीं है। और इसीलिए सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने सिंह की उपमा दी। तो भगवान महावीर स्वामी भी सिंह की तरह पराक्रमी थे। क्या थे? पराक्रमी थे, बड़े पराक्रमी थे। और उन्होंने अपनी साधना में, आत्म साधना में अपना पराक्रम दिखाया, अपनी शक्ति लगाई, किसी से भी परमात्मा डरे नहीं। अरे देवता लोग परमात्मा को डराने के लिए आए, रूप परावर्तन करके आए, रूप परिवर्तन करके आए, सर्प बनकर आए, विषधर बनकर आए और परमात्मा को डराना चाहा। लेकिन परमात्मा किसी से भी डरे नहीं और एकदम निर्भीक बने रहे। और सभी ने जो भी उपसर्ग किया, कहते हैं कि उपसर्गों को सहन करने में उन्होंने अपना पराक्रम दिखाया। तो पराक्रमी वो होता है जो सहनशील होता है, समभावी होता है। क्या होता है? समभावी होता है। तो यहाँ पर जो सिंह है वो सिंह जंगल का राजा होता है, जंगल का राजा माना जाता है। जंगल में बहुत सारे प्राणी रहते हैं, पूरा प्राणी जगत होता है, लेकिन जो इन सभी प्राणियों का जो राजा है वो सिंह माना जाता है। कौन माना जाता है? सिंह माना जाता है, क्योंकि सिंह पराक्रमी है। और सिंह भले अकेला रहे, वो सिंह कहता है कि सिंहों का कोई दल नहीं होता है, सिंहों का कोई टोला नहीं होता है, कोई झुंड नहीं होता है। सिंह तो अकेला ही होता है। क्या होता है?
अकेला ही रहता है। समूह में तो कौन रहते हैं? झुंड किसका होता है? जो कायर होते हैं, कायरों का झुंड होता है। किसका होता है? कायरों का झुंड होता है। जो कायर होते हैं वो टोले देखते, समूह देखते हैं, झुंड में रहना चाहते हैं। लेकिन जो सिंह जैसे पराक्रमी साधक होते हैं वो अकेले ही रहते हैं। क्या करते हैं? वो अकेले ही रहते हैं। उनको कोई भीड़ नहीं चाहिए, उनको कोई टोला, उनको कोई झुंड की कोई जरूरत नहीं रहती है। वो तो अकेले ही आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? वो अकेले ही आगे बढ़ते हैं। भगवान महावीर स्वामी के साथ कोई था क्या? दीक्षा लिया तब भी परमात्मा अकेले थे, और मोक्ष में गए, निर्वाण प्राप्त किया तो भी परमात्मा अकेले ही थे। यानी अकेले ही दीक्षा लिया, अकेले ही कहते हैं कि उन्होंने एक मोक्ष प्राप्त किया। तो परमात्मा के जीवन में कहते हैं कि अकेलापन है। क्या है? सिंह की तरह परमात्मा अकेले रहे हुए हैं। तो कुछ साधक सिंह जैसे होते हैं। कैसे होते हैं? सिंह जैसे होते हैं। यानी स्थानांग सूत्र में 4 प्रकार के साधक बताए गए। कितने? 4 प्रकार के साधक बताए गए हैं। साधक तो बहुत सारे हैं, लेकिन साधकों के भी अलग अलग प्रकार हैं। परमात्मा ने 4 प्रकार के साधक बताए। ठानांग सूत्र में 4 प्रकार के साधक बताए। तो उसमें कहते हैं कि कुछ साधक सिंह जैसे होते हैं। यानी वो सिंह वृत्ति से आगे बढ़ते हैं और अंत तक सिंह वृत्ति से ही रहते हैं। यानी आरंभ में सूर होते हैं और अंत तक सूर ही बने रहते हैं। यानी सूरवीर ही बने रहते हैं। और कुछ श्रावक सिंह वृत्ति से आगे बढ़ते हैं, लेकिन अंत में श्रृगाल वृत्ति अपना लेते हैं। यानी वो सियाल जैसे बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? सियाल जैसे बन जाते हैं। यानी कायर बन जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कायर बन जाते हैं। तो लेते समय तो बड़ा उत्साह होता है, साधना स्वीकार करते समय, दीक्षा अंगीकार करते समय तो बड़ा उत्साह होता है। लेकिन दीक्षा के बाद, दीक्षा लेने के बाद उसका जो उत्साह होता है वो उत्साह ठंडा पड़ जाता है। क्या हो जाता है? ठंडा पड़ जाता है। यानी सिंह वृत्ति से आते हैं और सियार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? सियार बन जाते हैं। तो ये दूसरे नंबर के साधक हैं। और तीसरे नंबर के साधक श्रृगाल वृत्ति से आते हैं। यानी सियार वृत्ति से आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, किसी ने कहा दीक्षा ले लो। क्या ले लो? दीक्षा ले लो। और मजबूरी में दीक्षा लिया। क्या लिया? मजबूरी में दीक्षा लेना पड़ा। साधना के मार्ग पर कदम बढ़ाना पड़ा। इच्छा नहीं थी, लेकिन चलो परिवार वालों ने ले रहे हैं। परिवार वालों ने कहा कि दीक्षा ले लो, गुरु महाराज ने कहा दीक्षा ले लो। तो अब गुरु महाराज की बात में टाल भी तो नहीं सकता। गुरु महाराज को खुश करना है। अंदर इच्छा नहीं है, कायर वृत्ति है। क्या है? कायर वृत्ति है, श्रृगाल वृत्ति है। लेकिन दीक्षा अंगीकार करने के बाद वो सिंह वृत्ति अपना लेते हैं। वो शेर जैसे पराक्रमी बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? शेर जैसे पराक्रमी बन जाते हैं। यानी लेते समय इतने दृढ़ नहीं थे, लेकिन दीक्षा लेने के बाद वो धर्म में, अपने चारित्र धर्म में ऐसे निष्ठ हो जाते हैं, चारित्र निष्ठ बन जाते हैं कि कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी भी तरह की कोई बांध छोड़ नहीं है, अपवाद मार्ग को अपनाते नहीं है। तो ऐसे
साधक होते हैं। श्रृगाल वृत्ति से बढ़ते हैं और सिंह वृत्ति अपना लेते हैं। चौथे नंबर में श्रृगाल वृत्ति से आते हैं, यानी कायर वृत्ति से आते हैं और अंत तक कायर ही बने रहते हैं, यानी सियार ही बने रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के साधक बताए गए थे। इसमें उत्तम, मध्यम, अधम और अधमाधम। तो हमारा नंबर उत्तम में तो आना ही चाहिए। अगर उत्तम में हमारा नंबर नहीं आ सकता तो मध्यम तो रहना ही चाहिए, यानी सेकंड नंबर तो हमको मिलना ही चाहिए। तो इस प्रकार से सुधर्मा स्वामी जी महाराजा ने सिंहो मियानम, यानी मृगों में सिंह प्रधान हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। तो अब आगे सुधर्मा स्वामी जी बताएंगे, आगे बढ़ते हुए फरमाएंगे कि सलिलान गंगा, यानी कि सलीलों में, जलों में, नदियों के जलों में गंगा नदी का जल श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। तो किस तरह से गंगा नदी हमारी भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ है, उसका जल श्रेष्ठ है, उसके बारे में हम अवसर पर देखेंगे।